कलयुग की इस दौर के अंदर एक ऐसा केस सामने आया है जिसके सुनने के बाद आपको भी पहली बार तो बिलीव नहीं होगी, बट ये दोस्तों सच में हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर से एक लड़की मिलती है जिसके साथ लगभग 200 लोगों की दौरान 3 महीने तक बहुत ज्यादा जाता है, जिसके बाद ये मामला पूरे सामने आता है। बट आप लोग ये चीज सुनने के बाद पूरे शॉक हो जाओगे कि कैसे बांग्लादेश में रहने वाला ये लड़की कैसे इंडिया में आ पहुंची, फिर उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस कहानी का शुरुआत अप्रैल 2025 से शुरुआत होती है। बांग्लादेश में रहने वाले ये लड़की अपनी किसी आंटी के घर पर बैठकर रो रही थी। उसने अपने आंटी को बताया कि कैसे कल ही उनका रिजल्ट आया है, जिसके बीच एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुकी है। ये बात बताते हुए ये लड़की वहाँ पर ही बैठकर रो रही होती है। उसको लगता था कि अगर घर पर हो गई उसके माँ बाप उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माँ बाप ने पहले ही अपनी लड़की को बहुत ही ज्यादा डरा कर रखा था कि हमने बहुत ही मुश्किल के साथ तुम्हारा स्कूल का फीस पे किए हैं, तो अगर पास नहीं हुई तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। अपने घर वालों के इसी बातों से डरे हुए ये लड़की किसी और से बात ना करके अपनी एक आंटी को ये सारे चीज बता देता है। आप उस आंटी के मन में भी एक बढ़िया प्लान आया। शायद हो सकता है कि ये सारी चीजें वो आंटी पहले ही सोच कर बैठी हो। वो लड़की को बोलती है कि अगर तुम्हें अपने घर वालों से बचना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब ये लड़की पहले ही उस आंटी के घर पर जा चुके थे। दरअसल उन दोनों का घर आसपास ही था। इसके बाद ये छोटी लड़की भी अपनी आंटी पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी, और दूसरी साइड ये डरी हुई थी। आखिरकार के अंदर इतनी समझ होगी एक इंसान को। डरी से हम ये लड़की हाँ बोल देती है कि आंटी आप जैसे ही बोलोगे मैं आपका बात ऐसे ही मानूंगी, पर प्लीज मुझे अपने मम्मी पापा से बचा लो। ऐसा होने के बाद ये दोनों बांग्लादेश से इंडिया आ जाता है। आप ये दोनों इंडिया कैसे आते इसके बारे में कोई भी डिटेल अभी तक न्यूज में और पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। जैसे ही ये लोग इंडिया पहुंचती है तो उसका आंटी उसको गुजरात ले आती है, जहां पर लादेड़ में लाकर उसे कुछ लोगों को सौंप दिया जाता है। और सारी बात तो ये थी, तो जो उसकी आंटी थी उसके दिमाग में बहुत गंदा प्लान था। उसने इस लड़की को किसी और को बेच दिया, ये बिना सोचे समझे कि आगे जाकर वो दरिंदे उस लड़की के साथ क्या क्या कर सकता है, कि उस मासूम को भी पता नहीं चला उसके साथ आगे क्या होने वाला था। और इसी जगह से कुछ आदमी उस लड़की को एक बंद कमरे में ले जाता है। वहाँ पर वो लड़की अगले पूरे 3 महीने तक रहती है। दरअसल ये एक कोठा था जहाँ पर लोग पैसा पे करने के बाद औरतों के साथ ये सारा काम करता था। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, उस लड़की का एज बहुत ही कम थी। कैसे कोई इंसान अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत कर सकता है। पर दोस्तों शर्मिंदगी की हद तो तब पार हो जाती है जब लोग एक्स्ट्रा पैसा देते थे। हमें एक छोटी लड़की के साथ ये सब करने को मिलेगी। पूरे 3 महीने के बाद इसी कमरे के अंदर लगभग 200 लोगों की द्वारा इस लड़की के साथ ये सारे गंदा काम किया जाता था। इस लड़की ने किस किस दर्द को सहा और क्या महसूस किया इस 90 डेज के अंदर, हम कभी भी फील नहीं कर सकते। हम तो बस सिर्फ सोच सकते हैं क्या हालत होगी जब एक दिन के अंदर 2-3 लोग ये गंदा काम उसके साथ करते थे, वो भी उतनी कम उम्र के अंदर। फिर उस लड़की को वहाँ से निकल कर नया गांव पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लाया जाता है। यहाँ लाने के बाद भी इसके साथ वही सारी काम हो रही थी, पर यहीं पर उस लड़की का किस्मत काम कर जाती है। जिस जगह पर उसको रखा गया था वहीं पर पुलिस की रेड पड़ती है, जिसके दौरान और भी बहुत सारी औरतों को वहां से पकड़ा गया। जो भी लोग इस धंधे को चला रहे थे उन सभी को अरेस्ट किया जाता है, और इसी सेम जगह से ये लड़की को रेस्क्यू किया जाता है। जैसे पुलिस ने इस लड़की को ऐसे गंदी जगह पर देखा, पूरे शौक हो चुके थे जैसे उसको रेस्क्यू किया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और लड़की ने सब कुछ रिवील किया कि कैसे वो बांग्लादेश में रहने वाली है, और एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद वो अपने घर से बाहर आ चुके थे।
और वहीं से उसकी एक आंटी उसको इंडिया ले आता है, जहां आने के बाद उसके साथ ये सब कुछ हुआ। और 26 जुलाई 2025 के बीच पुलिस के द्वारा लगभग इन 10 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये थी, ये तो 10 लोग थे, पर उन 200 लोगों को क्या जिन्होंने पैसे देकर इस लड़की के साथ ये सारे गंदा काम किया था, क्योंकि 200 आदमी के बीच एक ऐसा इंसान नहीं निकला जिसने की इस लड़की की हेल्प करना चाहिए हो, उसके साथ गलत काम करने ही जाता था। तो उनके बारे में पुलिस तहकीकात कर रहा है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना जो इस लड़की के साथ हुआ और लड़की के साथ नहीं हो। मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस लड़की की जैसे और कोई लड़की के साथ ना हो। तो दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।